हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो आज हम पूरी चर्चा किसके बारे में करेंगे? धर्मनिरपेक्षता के बारे में। हम उसमें समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है, ठीक है, उसका हमारे देश में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है, और क्यों जरूरी है हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता। तो आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। तो जानते हैं, चलो, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। धर्म निरपेक्षता क्या होती है? टॉपिक है हमारा धर्म निरपेक्षता की समझ। धर्म निरपेक्षता है, उसको हम पंथ निरपेक्षता भी बोलते हैं। पंथ निरपेक्षता। अगर कहीं पर आपको बोल दे कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है, तो आप कंफ्यूज मत होना। धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक ही बात है। धर्म का जो पर्यायवाची है उसी को ही पंथ बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता होती है कि सभी धर्मों का अपने क्या करें, सम्मान करें। चाहे वो कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जितने भी इस देश में या फिर दुनिया में धर्म है, उन सभी का हम क्या करें, सम्मान करें या फिर उनको समान समझे। ये तो होती है धर्मनिरपेक्षता। किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा न देकर सभी धर्मों को समान माना जाए। ये धर्मनिरपेक्षता अपन सामान्य अर्थ समझते हैं, ठीक है। सामान्य अर्थ ये कैसे समझते हैं अपने, कि ये हमें संविधान में बताया गया है। संविधान में क्या बताया गया है कि जो भारत है, भारत देश में सभी क्या है, धर्म समान होंगे। किसी भी धर्म को विशेष धर्म या फिर राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये अपने को संविधान में बताया गया है और उसी को हम क्या बोलते हैं, धर्म निरपेक्षता बोलते हैं, ठीक है। अब धर्म निरपेक्षता है क्या है, वो तो हमने समझ लिया। क्या है? सभी धर्मों को समान समझना, सभी धर्मों को समान समझना, या फिर किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देना। ये क्या है? धर्म निरपेक्षता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? धर्म निरपेक्षता। समझ में आई ये बात? धर्म निरपेक्षता हो गई। सामान्य सी बात यह है कि सभी धर्म के आपस में समान है, किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं दिया गया। ये तो हो गई बात किसकी? धर्म निरपेक्षता। क्या होती है? वो ये है कि सभी धर्मों को समान समझना और किसी भी धर्म को विशेष न समझकर सभी धर्मों को समान करना है। सभी धर्मों का अपना अपना आचरण है या फिर जो प्रचार प्रसार है वो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को नुकसान पहुंचाए, आलोचना की हुई, ठीक है। जो होती है आपकी धर्मनिरपेक्षता। अब बात करके धर्मनिरपेक्षता और अपना जो भारत है उसमें महत्वपूर्ण क्या है, मतलब धर्मनिरपेक्षता है और भारत है, उनको दोनों को अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पॉइंट की बात करते हैं अपने। देखिए, धर्मनिरपेक्षता है वो अपने भारत में जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अपन पहले जानते हैं कि पहले के टाइम पे जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों में भी आपको सबसे जो मेन बात पता होती है किसके बारे में, हिटलर के बारे में पता होती है। हिटलर ऐसा शासक था जिसने डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला अपनाया था। डिवाइड एंड रूल यानी दो धर्मों को आपस में लड़वा दिया था और अपना शासन चला रहा था, ठीक है। उसी प्रकार है कि धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। किसके बारे में बात करते हैं कि धर्म और राज्य, यानी राज्य यहाँ पर कौन, यहाँ पर राज्य है अपना भारत, यानी भारत देश को और धर्म को अलग अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, दो बातें हैं, एक तो है धर्म और एक है अपना भारत या फिर राज्य। क्योंकि भारत है वो एक राज्यों का संघ है
इसमें बहुत सारे राज्य मिले हुए हैं, तभी एक भारत का निर्माण हुआ है। धर्म और राज्य को अलग अलग क्यों रखना महत्वपूर्ण है? पहली बात तो सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि धर्म है वो अलग चीज है और राज्य है वो अलग चीज है। धर्म है उनकी कुछ मान्यताएं हैं, उनके कुछ ग्रंथ हैं, धर्म है वो अलग तरीके से चलता है, ठीक है। राज्य है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं से चलता है, ठीक है, सुविधाओं से चलता है। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए भारत में धर्म और राज्य उनको अलग अलग रखना जरूरी है। इसीलिए भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है, यानी सभी धर्मों को समान रखना। एक बात और, अगर अपन पहले की बात करें तो क्या होता था कि पहले जो अंग्रेज थे वो भारत में हिंदुओं को और मुसलमानों को दोनों को क्या करते थे, आपस में लड़ाने के लिए, दोनों को आपस में लड़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ भड़का देते थे। भड़काने से क्या होता था, उन दोनों में क्या होती थी, दो धर्मों के मध्य के लोगों में क्या होता था, टकराव होता था। और उससे क्या है, उनका जो अंग्रेजों का क्या चलता था, शासन चलता था, ठीक है। ये कौन अपनाता था, जो अंग्रेज थे वो अपनाते थे। अमेरिका में देखते हैं अपने, तो अमेरिका में क्या है, सिर्फ एक ही जो धर्म है उसको लागू कर रखा है, जो वहां पर ईसाई धर्म है। परंतु वो क्या करते हैं, जो राज्य है यानी उस अमेरिका है, अमेरिका में जो भी धार्मिक मामले होते हैं उनका जो अपन बोलते हैं उन पर जो भी अधिकार होता है वो किसी भी प्रकार के वहां का प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर नहीं आता, ठीक है। अमेरिका में क्या होता है, जो भी बोल सकते हैं कि धार्मिक मामले हैं उनका जो भी अधिकार है या फिर कानून है या फिर जो भी उनकी मान्यताएं हैं उनके ऊपर फैसला देना किसके हाथ में होता है, पोप के हाथ में होता है, ठीक है। पोप कौन होता है, ईसाई धर्म में सबसे ऊपर जिसका स्थान होता है वो होता है पोप, ठीक है। ठीक है, और चर्च मान सकते हैं आप, ठीक है। और उस पोप के द्वारा जो धार्मिक मामलों में क्या किया जाता है, फेरबदल किया जाता है। जो भी वहां पर धार्मिक मामलों में चलता है वो किसके द्वारा चलता है, पोप के द्वारा चलता है। उसमें राज्य का कोई नहीं होता, अधिकार नहीं होता कि अमेरिका है वो क्या नहीं कर सकता, अपने मन से ये नहीं बोल सकता कि इस धार्मिक मामले में ये चीजें नहीं चल सकती। वो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। उसी प्रकार भारत में शासन अलग है। भारत में क्या है कि कुछ मामलों में जो राज्य है या फिर भारत का जो सरकार बोल सकते हो अपने, वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। कैसे कर सकता है, अब मान लो आप किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर प्रताड़ित कर रहे हो या फिर नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वहां पर आपके साथ क्या कर सकता है, राज्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा न्याय कर सकता है उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपने क्या किया, प्रताड़ित किया उसको या फिर उसको नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। कोई धार्मिक आडंबर है या फिर ऐसी प्रथा है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि सही नहीं है, उन पर क्या करता है जो राज्य है या फिर सरकार है, वो क्या करती है, रोक लगा देती है। तो ऐसे कुछ मामलों में जो अपना भारत है उसमें सरकार क्या कर सकती है, हस्तक्षेप करती है, वो भी धार्मिक मामलों में, ठीक है। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है कि धार्मिक मामलों को प्रशासनिक व्यवस्था से अलग रखा गया है। उसी प्रकार भारत में धर्म और राज्य दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर अपन उनको समान लाएं तो भारत में धार्मिक राजनीति का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। वर्तमान में हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है उसका भी कोई महत्वपूर्ण रूप है नहीं। समझ में है बात, क्योंकि उसमें कोई महत्वपूर्ण चीज है नहीं। जो हिंदू और मुस्लिम है ये धर्मों का काम है, धर्मों का मामला है, और राज्य है वो अलग है। राज्य में सारी चीजें किससे चलती है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं से चलती है, सुविधाओं से चलती है, ठीक है। अगर आज आपको किसी भी मरीज को अगर आपको हॉस्पिटल लेके जाना है तो वहां पर धर्म काम नहीं करता है, वहां पर क्या करती है, आपकी सुविधाएं काम करती है, ठीक है। उसी प्रकार धर्म और राज्य है उनको अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर धर्म की राजनीति हुई तो फिर क्या होगा, किसी एक धर्म के लोग अगर उनकी अधिकता होती है तो फिर दूसरे धर्म के लोगों को क्या करते हो, दबा देते हैं। उसी प्रकार धर्म निरपेक्षता का यही मतलब है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, और उसी लिए धर्म और राज्यों को अलग रखना महत्वपूर्ण है। अगर मान सकते हो आप कि 80% हिंदू है और 10% मुस्लिम है,
ठीक है, 5% सिख हैं, 3% बौद्ध हैं या फिर बौद्ध धर्म के जो लोग वो हैं, फिर बच्चे कितने, सॉरी 2% जैन धर्म के लोग हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके हो गए, हिंदू हो गए। ठीक है, अब अगर सारी व्यवस्था इनके अनुसार चलेगी या धार्मिक राजनीति चलेगी तो सभी क्या होंगे, हिंदुओं का राज हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फिर जैन है, जो भी है, ये सारे धर्म के लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, अगर सभी चीजें इनके अकॉर्डिंग ही चलेंगी तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए भारत में धर्म और राज्यों को अलग अलग रखा गया है। धर्म निरपेक्षता इसीलिए आवश्यक है और धर्म और राज्यों को क्या किया गया है, अलग अलग किया गया है। ठीक है, यानी किसी भी एक विशेष धर्म को बढ़ावा न दिया जा सके, या फिर बोल सकते हैं अपन किसी भी एक धर्म का बोलबाला ना हो, या फिर दूसरे धर्मों को लोगों को, या अल्पसंख्यक बोल सकते हैं कि जिनकी संख्या कम होती है उनको बोलते हैं अपन अल्पसंख्यक। तो वहां पर अल्पसंख्यक लोगों क्या ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए सभी धर्मों को और जो राज्य है यानी भारत है उसको अलग अलग रखा गया है। धर्म की राजनीति अलाउड नहीं होती है, धर्म की राजनीति सही नहीं होती है किसी भी देश के लिए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अपन, तीसरा पॉइंट है अपना भारतीय धर्म निरपेक्षता। भारतीय धर्म निरपेक्षता क्या है, अभी मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण दिया था, उसी प्रकार अपने भारत में भी क्या है, धर्म निरपेक्षता है। धर्म निरपेक्षता मैंने बताई है क्यों क्यों आवश्यक है, वो बता दिया मैंने, क्या होती है वो बता दिया। और भारत में और भारत के अंदर राजनीतिक प्रशासनिक में क्या धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और धार्मिक मामलों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए धर्म और राज्यों को अलग अलग रखा गया है। परंतु कुछ मामलों में भारत का है सरकार है वो क्या कर सकती है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, अब भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या चीज है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता है कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो किस आधार पर है, कि सभी धर्मों को समान दर्जा दिया है या सिर्फ विशेष दर्जा किसी को धर्म को ना दिया जाए। बोल सकते हैं अपन कि भारत में धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की है, किसी भी धर्म को, बोल सकते हैं अपन किसी भी धर्म को विशेष दर्जा न देकर सभी धर्मों को समान समझना या फिर समान रखना क्या कहलाती है, धर्मनिरपेक्षता। और भारत में इसी प्रकार की क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। भारत में आपको जैसे बात करते हैं अपने भारतीय धर्मनिरपेक्षता, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता इसी प्रकार की है कि सभी धर्मों को क्या करना है, समान समझना है। किसी भी विशेष धर्म को किसी भी राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है, इसीलिए भारत में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। समझ में आई बात, सभी धर्मों का सम्मान करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता आपने पढ़ा है कि अपने को मौलिक अधिकार दिए गए, कितने, 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है, और उन 6 मौलिक अधिकारों में से आपको एक मौलिक अधिकार याद होगा जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आपको कितने, 6 मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें से एक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में क्या क्या आपको दिया जाता है कि किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं दिया, ये तो आपकी धार्मिक निरपेक्षता हो गई। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक है, ये आपकी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। आपको दूसरा धर्म परिवर्तन करना वो भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी स्वयं की स्वतंत्रता है। स्वयं की क्या है, स्वतंत्रता है। अगर आप स्वयं किसी दूसरे धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहो, ठीक है, उसके ग्रंथ के बारे में जानकारी लेना चाहो, वो आपकी क्या है, स्वतंत्रता है।
सभी धर्मों का सम्मान करना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, किसी धर्म का आपका प्रचार प्रसार करना हो वो आप कर सकते हैं। ये क्या आपकी धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं, यानी इसी आधार पर आपकी धर्मनिरपेक्षता काम करती है। समझ में आई बात? देखिए कैसे कि मान लो हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये कुछ धर्म है। ठीक है, हिंदू है अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, मुस्लिम अपना प्रचार प्रसार करेंगे, सिख है और क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, ये अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, अपने अपने धर्म की मान्यताओं को मान सकते हैं। ये आपकी कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं और इसी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर आपका जो धर्म निरपेक्षता है वो बनी हुई है। कैसे कि आप सभी धर्मों को समान समझेंगे। ठीक है, सभी धर्मों का आदर समान रूप से करेंगे। अगर अपन किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देंगे तो क्या होगी, आपकी धर्मनिरपेक्षता वो स्वतः क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। सीधी सी बात ये है, अगर अपन किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देंगे और सभी धर्मों का अपने सम्मान करेंगे तो क्या होगा उससे कि धर्मनिरपेक्षता वो बनी रहती है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता आपको इसीलिए दी गई है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हो, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, धार्मिक शिक्षा भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, धार्मिक संस्थान अलग अलग खुल सकते हैं। जैसे बात करते हैं अपन मुस्लिमों में मदरसे खुलते हैं, वहां पर भी आपको धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। हिंदुओं में गुरुकुल होते हैं। ऐसे अलग अलग जगह होती है जहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपकी क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से आपकी धार्मिक फिर धर्मनिरपेक्षता चलती है। ये बात आपकी आज कुछ अपने धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात की। इससे अलावा धर्मनिरपेक्षता और कुछ चीज नहीं है, धर्मनिरपेक्षता यही चीज है जिनकी हमने बात की है। क्यों जरूरी है, किस लिए, क्या काम आती है अपने धर्मनिरपेक्षता, भारत में और भारत को और धर्म को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है, यानी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को और धार्मिक कार्यों को अलग अलग रखना क्यों जरूरी है, हमने उसके बारे में बात की। ठीक है, तो यही सब चीजें क्या आपकी धर्म की निरपेक्षता है, फिर धार्मिक निरपेक्षता हो गई, धर्म निरपेक्षता जो भी बोल सकते हो आप, वो चीजें यही है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।